देखो लैपटॉप के प्राइसेस तो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं एंड ये चीज हम सबको पता है, बिकॉज कुछ महीने पहले जिस लैपटॉप का प्राइस 70 to 80,000 रुपीज था, आज की डेट में उसका प्राइस लाख या फिर लाख से भी ज्यादा हो चुका है। जैसे कि ये लैपटॉप है, देखो RTX 4050 वाला लैपटॉप आपको अराउंड 1,20,000 रुपए का मिल रहा है। इसे आपने बिल्कुल भी परचेज नहीं करना। अगर हमने इतने पैसे लगाने ही है, 1,20,000 रुपए अगर हम लगा ही रहे हैं, सेम प्राइस के अंदर आपको RTX 5060 वाला ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। एंड जब मैंने इन दोनों को कंपेयर करके देखा, RTX 4050 वर्सेस RTX 5060, तो भाई 20% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। सेम पैसों के अंदर हमने फिर वो लैपटॉप परचेज करना है जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। Asus Gaming V16 सबसे परफेक्ट लैपटॉप है 1,20,000 रुपए के अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि भाई आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि वीडियो के अंदर प्राइस कुछ और होता है, लेकिन जब मैं परचेज करने जाता हूँ Amazon फ्लिपकार्ट पे प्राइसेस कुछ और होते हैं। देखो उस चीज पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको वो प्राइस बताता हूँ। नॉर्मली इसी प्राइस के अंदर लैपटॉप सेल होते हैं। अगर आपको सेम प्राइस के अंदर लैपटॉप नहीं मिल रहा, थोड़ा सा वेट कर सकते हो, उतने प्राइस में आने के बाद लैपटॉप परचेज कर लेना। नाउ कमिंग बैक, तो इंटेल का प्रोसेसर मिल जाता है Core 7 240H। इंटेल का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है इस बजट के अंदर। आप खुद ही चेक कर सकते हो कि 240H की जो ओवरऑल स्कोर है वो 73 है। इस बजट के बाकी सभी लैपटॉप के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर यही वाला है, नो डाउट इन दैट। एक्चुअल में ये प्रोसेसर इतना ज्यादा केपेबल है कि विदाउट डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इस पे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, सब कुछ ये लैपटॉप करवा देगा। 10 कोर एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 32 GB तक एक्सपेंडेबल है, 512 GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। बाकी डिस्प्ले वाइज इस लैपटॉप के अंदर हमें 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। बाकी ज्यादातर लैपटॉप्स के अंदर हमें 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। एक तो इसका डिस्प्ले साइज बड़ा है एंड ऊपर से 300 निट्स की ब्राइटनेस है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है। प्योरली गेमिंग लैपटॉप है, एकदम ही स्मूथ डिस्प्ले लैपटॉप की। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। देखो मोस्टली अगर देखा जाए तो MS ऑफिस गेमिंग लैपटॉप के अंदर मिलता नहीं है एंड गेमिंग लैपटॉप के सिनेरियो में डजंट इवन मैटर कि MS ऑफिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बाकी 5060 वाला ग्राफिक कार्ड दिया गया, 8 GB VRAM है। अब इसके गेमिंग स्कोर्स को एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने गॉड ऑफ वार खेल के देखी है, फुल एचडी अल्ट्रा सेटिंग पे DLSS ऑफ करने पे 80 FPS है, DLSS ऑन करने के बाद 100 FPS मिल रहे हैं। आफ्टर दैट GT5 एनहांस्ड एडिशन हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर 75 FPS मिल रहे हैं। मैक्स सेटिंग पे Valorant 420 FPS दे रही है। इतनी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको मिल रही है लैपटॉप में। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ 5060 एंड मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर। अब देखो 5 मिनट की जो क्लिप है 4K एडिट करी थी मैंने, उसको रेंडर होने में 10 से 12 मिनट लगे एंड 8 से 9 लेयर वाली क्लिप है। हाईली एडिटेड वीडियो मैं इसको कह सकता हूँ, उसके अंदर कोई शक नहीं है। तो एज अ एडिटर इसका जो रेंडर टाइम है वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अब एक ट्रिक क्या है, देखो स्टूडेंट्स को पेरेंट्स जनरली गेमिंग लैपटॉप लेने नहीं देते, लेकिन ये जो लैपटॉप है ये देखने के अंदर गेमिंग लैपटॉप लगता ही नहीं है, प्रोफेशनल लैपटॉप लगता है, लेकिन स्पेसिफिकेशन गेमिंग वाली है। तो ऐसे भी आप इसे परचेज कर सकते हो। सारे के सारे लैपटॉप्स के बाइंग लिंक्स मैंने फ्लिपकार्ट के ऐड कर दिए, प्रोडक्ट टैब मैंने Amazon के ऐड कर दिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोनों वेबसाइट्स के ऊपर लैपटॉप के प्राइसेस को चेक करने के बाद ही आपने परचेज करना है। सेकंड लैपटॉप HP का Victus, लेकिन इस बजट के अंदर जो 90% लैपटॉप मिलते हैं, देखो सभी के अंदर हमें 16 GB की रैम मिलती है, लेकिन HP Victus के अंदर हमें 24 GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर 24 GB की रैम पहले से दे दी तो इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन ये भी एक्सपेंडेबल है 32 GB तक। साथ में जो स्टोरेज है वो भी बाकियों से ज्यादा है, 1 TB की SSD मिल जाती है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इन फ्यूचर अगर हमें लगता है कि भाई रैम एंड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है बढ़ाने की, तो दोनों का ऑप्शन दिया गया है। SSD को हम 2 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, रैम को 32 GB तक। 1,30,000 रुपए इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हो तो 1,20,000 के आसपास हमें लैपटॉप मिल जाएगा। i7 13620H प्रोसेसर, 10 कोर 16 थ्रेड्स वाला। कोर 7 के साथ में अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो 19-20 का फर्क है दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर। मतलब चाहे आप इसको यूज कर लो चाहे आप उसको यूज कर लो, आपको परफॉर्मेंस को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा दोनों ही लैपटॉप के अंदर। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस है। इसके अंदर में 65% sRGB वाली डिस्प्ले मिल जाती है एंड ये भी RTX 5060 ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप है। गेमिंग की परफॉर्मेंस एकदम ही स्मूथ है। GT5 मैक्स आउट सेटिंग पे 200 FPS मिल रहे हैं, Valorant नेटिव सेटिंग पे 400+ FPS मिल रहे हैं। जितनी मर्जी आप इस पे AAA टाइटल वाली गेम्स चलाओगे ना, कोई भी दिक्कत नहीं आती है लैपटॉप पे। ना तो इस गेमिंग लैपटॉप के अंदर कोई भी ओवरहीटिंग का इशू है, ना ही परफॉर्मेंस को लेके कोई भी दिक्कत मिलती है। आफ्टर दैट मैंने इसके ऊपर गॉड ऑफ वार खेल के देखी है, नेटिव सेटिंग पे DLSS ऑन करने पे 140 FPS मिल रही है। भाई रैम ज्यादा यूज हो रही है तो उससे भी FPS का काफी फर्क पड़ता है। MS ऑफिस हमें इसके अंदर भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। टोटली ऑलराउंडर लैपटॉप मैं इसको कह सकता हूँ, इसे जरूर कंसिडर करो। लिंक्स अगेन फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट टैब में, Amazon के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ नेक्स्ट इज HP का ही और लैपटॉप है। प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा है इसका, AMD का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है Ryzen 7 260। इस बजट के अंदर जितने भी लैपटॉप मिलते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैपटॉप ही है। इसको मैंने Core 7 240H के साथ में कंपेयर करके देखा, काफी बेटर प्रोसेसर है इस लैपटॉप में। वीडियो पॉज करके आप इन दोनों के स्कोर चेक कर सकते हो। एंड इसके अंदर में जो ग्राफिक कार्ड मिलता है वो मिलता है 50-50। अब देखो अगर प्रोसेसर एक स्टेप ऊपर कर दिया तो जो ग्राफिक कार्ड है वो
थोड़ा सा डाउनग्रेड है। 5060 के कंपैरिजन में 5050 को कंपेयर करोगे ना तो 10-15% की परफॉर्मेंस डिफरेंस निकल के आते हैं। 5060 की ज्यादा बेटर है, लेकिन भाई आपको मिल भी लाख रुपए का है। वैसे इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1,10,000 रुपए है, 1,02,000-3,000 के आसपास मिल जाता है अगर आप इसे किसी भी ऑनलाइन डिस्काउंट लगाने के बाद परचेज करते हो। सेल के अंदर परचेज करोगे फिर तो पक्का आपको अंडर 1 लाख रुपीज मिल जाएगा। और भाई जो प्राइसेस हैं लैपटॉप के वो 2028 से पहले नीचे नहीं होने वाले हैं, कोई चांसेस नहीं है लैपटॉप के प्राइसेस कम होने का। आपको ये चीज पक्का देखने को मिलेगी कि आज से 2 महीने के बाद लैपटॉप के प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस पे मैंने GTA 5 खेल के देखिए, वेरी हाई सेटिंग पे फुल HD 130 FPS मिल रही है। वैलोरेंट हाई सेटिंग पे 280 FPS मिल रही है। RDR 2 खेल के देखिए, फीवर क्वालिटी पे 60 FPS, DLSS ऑफ करने पे एंड DLSS ऑन करने के बाद 90 FPS मिल जाते हैं। पावरफुल प्रोसेसर है, जो भी CPU सेंट्रिक गेम्स है उनकी परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बढ़िया मिलेगी। लाइक GTA होगी, वैलोरेंट होगी, कोई लैग का इशू नहीं मिलता इन गेम्स के अंदर। एंड एक और चीज का आपने ध्यान रखना, जब भी आपने गेमिंग करनी है तो भाई चार्जर लगा के गेमिंग करो। एडिटिंग वाइज, ऐप डेवलपमेंट, LLM मॉडल्स रन करना चाहते हो, हैवी टास्क करना चाहते हो लैपटॉप पे, ये लैपटॉप सब कुछ करवा देता है। इसका भी लिंक मैंने प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे ऐड कर दिया है। नाउ अगर आपका बजट भाई लाख रुपए ही है फिर आपने परचेज करना है Acer Nitro V15। ध्यान से देखो, 1,05,000 रुपए नॉर्मल सेलिंग प्राइस दिखा रहा है इस टाइम पे, अंडर 1 लाख रुपीज ये लैपटॉप आपको इजीली मिल जाता है। 1-2 दिन वेट करके परचेज कर लेना। 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया इसके अंदर, और भाई दूसरे किसी भी गेमिंग लैपटॉप के अंदर आपको 144 हर्ट्ज से ऊपर मिलता ही नहीं है। इसको परचेज करते हैं तो हमें पैसे भी थोड़े कम पे करने हैं एज कम्पेयर टू बाकी सभी ऑप्शंस। एंड यहाँ पे क्या चीज है कि हमें रिफ्रेश रेट ज्यादा मिल रहा है, बाकी के अंदर में 144 हर्ट्ज का मिलता है, इसके अंदर में 165 हर्ट्ज का मिलता है। i7 13620H प्रोसेसर है, 10 कोर 16 थ्रेड्स वाला, 16 GB की रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। 15.6 इंचेस के डिस्प्ले, IPS एंड 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। बाकी इसके अंदर में जो ग्राफिक कार्ड दिया गया दैट इज 5050 8GB VRAM है, 75 वॉट्स TGP वाला। मैंने इस पे 4 गेम्स खेल के देखी है। CS2 खेल के देखिए, वेरी हाई सेटिंग पे 175 FPS मिल रही है। GTA 5 खेल के देखिए, मैक्स सेटिंग पे 140 FPS मिल रही है। वैलोरेंट खेल के देखिए, हाई सेटिंग पे 240 FPS मिल रही है। एंड लास्ट में मैंने चेक करी है RDR 2 फुल HD अल्ट्रा सेटिंग पे, फीवर क्वालिटी 60 FPS मिल रही है। ये चारों गेम्स मैंने फुल HD पे खेल के देखी हैं। देखो, एक जो रिफ्रेश रेट हमें ज्यादा मिल जाता है ना डिस्प्ले में, उसका एज तो मिलता ही है। एंड इस पे जब मैंने एडिटिंग करके देखी मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी जो एडिटिंग की परफॉर्मेंस है वो बाकियों से 1 पॉइंट नीचे ही है। बाकी ऐप डेवलपमेंट करनी है वो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिटी का इंजन चला के देखो भी, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं मिलती। ऑल इन ऑल लाख रुपए के अंदर टोटली वर्थ इट है। नाउ सेम 1 लाख रुपए के अंदर आपको MSI का Katana 15 लैपटॉप भी मिल जाएगा, जहां बाकी सारे ब्रांड 1 साल की वारंटी दे रहे हैं, MSI के अंदर आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है। MSI की प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप है Katana, ये कोई नॉर्मल सीरीज नहीं है। Katana के बाद फिर आपको क्रॉसएयर के लैपटॉप मिलने लग जाते हैं MSI के अंदर। अब इसके अंदर देखो 14 जनरेशन का प्रोसेसर है, 14450 एंड वो भी HX सीरीज का। एक डेस्कटॉप लेवल का प्रोसेसर आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल रहा है। हालांकि इसके अंदर में i5 मिलता है 14 जनरेशन का, लेकिन अगर आप इसको 13 जनरेशन के i7 के साथ में भी कंपेयर करोगे ना तो भी ऑलमोस्ट उसके बराबर की परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। हालांकि i5 है लेकिन फिर भी i7 को एकदम टक्कर का कंपटीशन दे रहा है लैपटॉप। जितना मर्जी लोड डाल लो इस लैपटॉप पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 GB की रैम है, रैम भी फास्ट है, DDR5 रैम दे रखी है, 88 GB की 2 चिप्स लगी हुई है, तो डुअल चैनल रैम है। एक तो वैसे इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाती है एंड ऊपर से 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। अब इसके अंदर में जो एक्सपेंशन ऑप्शन मिलता है वो भी सबसे ज्यादा है, 64 GB तक हम इसकी रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। 512 GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एंड ब्रांड क्लेम करता है कि 8 TB तक का आपको इसके अंदर स्टोरेज का एक्सपेंशन ऑप्शन मिलता है। मतलब रैम एंड स्टोरेज को एक्सपैंड करने के डिपार्टमेंट में ना MSI को हम बीट नहीं कर सकते। 15.7 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो वो 5050 दिया गया, 115 वॉट्स TGP वाला। देखो, इससे पहले भी हमने 1-2 लैपटॉप के अंदर 5050 देखा, लेकिन उसकी TGP इससे कम थी। इसके अंदर 115 वॉट TGP मिल रही है, तो इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया निकल के आएगी। वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 190 FPS मिल रहा है GTA 5 के अंदर। वैलोरेंट नेटिव सेटिंग पे 400+ FPS दे रही है। RDR 2 की बात करें, अल्ट्रा सेटिंग DLSS ऑफ करने पे 80 FPS, अल्ट्रा सेटिंग DLSS ऑन करने पे 95 FPS मिल रही है। एंड आफ्टर दैट मैंने प्ले करके देखी साइबरपंक, अल्ट्रा DLSS ऑफ, रे ट्रेसिंग ऑफ 75 FPS मिल रही है। एंड फ्रेम जनरेशन ऑन करने के बाद रे ट्रेसिंग ऑफ है, 95 FPS मिल रही है। एंड सिर्फ यही नहीं, आफ्टर दैट मैंने ब्लैक मिथ वुकोंग भी खेल के देखी है। हाई सेटिंग के ऊपर फ्रेम जनरेशन ऑफ करने के बाद फुल रे ट्रेसिंग ऑफ, 65 FPS मिल रही है। फ्रेम जनरेशन को ऑन करने के बाद 160 FPS जा रहे हैं। तो देखो, जो TGP है ग्राफिक कार्ड के अंदर उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, एक काइंड ऑफ अपग्रेड मिल गया। TGP का सिंपल सा मतलब होता है कि जितना ये नंबर ज्यादा होगा उतनी ही तगड़ी परफॉर्मेंस हमें ग्राफिक कार्ड निकाल के देगा। अब देखो, जो CPU वाली गेम है वैलोरेंट, हमने सबसे पहले देखा कि जिसके अंदर में RTX 5060 मिल रहा है Asus के V16 लैपटॉप में, इसके उसके बराबर के स्कोर्स हैं एंड साथ में 240 वॉट का अडेप्टर दिया गया। ऑल इन ऑल टोटली परफेक्ट लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो। तो ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि हमें 1 लाख रुपए से लेके 1,20,000 रुपए तक के बजट के अंदर मिल जाते हैं। देखो, अगर तो आपने RTX 5060 ही परचेज करना है, 2 ऑप्शन है, HP Victus एंड Asus Gaming V16। एंड अगर 5050 बाय करना है फिर लाख रुपए के अंदर MSI सही रहेगा, Acer Nitro V15 भी काफी बढ़िया ऑप्शन रहेगा। सभी के लिंक्स मैंने ऐड कर दिए हैं। अगर कोई भी क्वेरी होगी किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। That's all for this video guys. Thank you for watching the video. Peace out.